अगर 3-4 लोग बहुत हैवी वाइब्रेशन किसी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव है, क्रिटिकल है, तो वो आत्मा को ये नहीं पता कि हम उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, लेकिन वो हैवी वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है। मेरी तो काफी स्ट्रॉन्ग एंड क्रिटिकल थी तो वो क्रिटिकल हैवी वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है। अब वाइब्रेशन क्या पहुंच रही है, ये चला जाए तो बेटर। अब इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जब क्रिएट की किसी के लिए, उस आत्मा ने उसको कैच कर लिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आत्मा को अनईजी, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और अनवांटेड भी हो रहा होगा। अनवांटेड फील हो रहा है क्योंकि वो एक्चुअली अनवांटेड है। पर 4-5 आदमी आपस में कमरा बंद करके 1 किलोमीटर दूर हम बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचना और उसका अचानक ये कहना, मैं इस बात को आज मान गया सिस्टर, क्योंकि बाद में मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी उससे। मैंने कहा भाई साहब हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहते हैं, आज आप कुछ नाराज से लग रहे हो, आप जाना क्यों चाहते हो? नहीं बस ऐसे ये मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई रीजन ही नहीं था, ना उसको डांटा ना कुछ बोला। हाँ, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा मीन्स मन कॉन्स्टेंटली कुछ रिसीव कर रहा है। एंड जैसे हमने पिछली बार देखा, जो थॉट हम सामने वाले को भेजेंगे वो उसके अंदर उस क्वालिटी की थॉट क्रिएट कर देगा। तो ये जिम्मेवारी किसकी? मेरी, हमारी। कि अब हमने जो हैवी एनर्जी क्रिएट की, पहले तो उसने हमें ही डिप्लीट कर दिया, हमें भी तो डिप्लीट किया। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने पहले बोला। तो हमें डिप्लीट किया। जब उसके बारे में जब मैं नेगेटिव सोच रहा था, तब मैं डिप्लीट हुआ। कैसा फील करते थे उसके बारे में सोचने के बाद? ऐसा है, वैसा है, ऐसा किया, वैसा किया, झूठ बोला, गलत किया, हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ये एक एक थॉट क्रिएट करते टाइम कितना कैसा फील हो रहा है? वो तो आपका ये पॉइंट बहुत पहले अपने को डिप्लीट हुआ, फिर दूसरे तक पहुंचा, फिर दूसरे को डिप्लीट हुआ, फिर रिश्ता कमजोर हुआ। 3 स्टेप्स में रिलेशनशिप चलेगा एंड वो हमारे रिश्ते का फाउंडेशन बनेगा। फिर वो जो क्रिएट करेंगे वो हम तक पहुंचेगा, फिर वो हमें अफेक्ट करेगा। और ये हमारे एनर्जी एक्सचेंज पिंग पोंग गेम जैसे कहेंगे ना, चलता ही जाएगा और मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो 3 दिन आप कह रहे हैं ना, सिर्फ ये 3 साल 30 साल कितना भी चल सकता है। अब ये तो है कि हम इतने दिन से उस बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपके सामने वो आया, तो यू वर एबल टू पुट 2 and 2 टुगेदर कि ओ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस। पहले हम ऐसा नहीं करते थे, हमें अवेयर नहीं था कि ये जो सामने वाले ने आकर कहा कि मुझे नहीं करना है काम या मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो वी वुड नेवर से ये मेरी वाइब्रेशन की वजह से हुआ है। और उसको भी नहीं मालूम, कहता है कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा इधर, क्योंकि वाइब्रेशन पहुंच रही है ना, स्पेसिफिक थॉट नहीं कैच कर रहा है। अनवांटेड वर्ड बहुत अच्छा बोला, अनवांटेड। हाउ डू आई फील इफ आई एम अनवांटेड? यस, यू वांट टू फील लाइक गोइंग अवे। इफ आई एम फीलिंग अनवांटेड, कभी कभी क्या होता है ना, किसी रूम में एकदम बाई चांस चले जाओ और सारे कुछ खुश कर रहे हो और एकदम चुप हो गए सब, तो ऐसे आदमी दिखते हैं कि भाई मेरे आने से सब इनकी मतलब कोई प्राइवेट बात कर रही चल रही थी, आई एम अनवांटेड, तो आदमी ऐसे मुरझा जाता है एंड यू जस्ट बोलता मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में, आप लोग बात करो। नहीं बैठ जाइए सूरज जी, नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं चाय पी के आता हूँ, यू जस्ट लीव। बट अनवांटेड भी क्यों? बिकॉज ऑफ द हेवी एनर्जी वी क्रिएट अबाउट देम। So this we have to take care. अब जब हम रिश्तों को अगर वापस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां कुछ कुछ ब्लॉकेज आई थी वहां हम स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम कहते इसी इंसिडेंट में पहले हम कहते सुबह सुबह आकर उसने बोला कि उसको घर जाना है, उसकी कोई रीजन होगी, वो ही वैसे भी ठीक से तो बिहेव कर ही नहीं रहा है इतने दिन से, जो कभी गिल्टी फील कर रहा होगा। कुछ भी हम बोलते हैं खुद ही, मतलब हमको इतना सताया, अभी गिल्टी फील कर रहा होगा और जाना चाहता है और जाए तो जाए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हम उसको बोलेंगे भी रुकने के लिए, क्योंकि हमें जरूरत है, वेदर इन द रिलेशनशिप वेदर एट वर्क, हमें जरूरत है, तो हम अपनी थॉट को नहीं चेंज करते, हम सिर्फ मुख से उसको बोलते हैं कि नहीं रुक जाओ। उस केस में व्यक्ति सामने वाला थोड़े दिन और रुक भी जाता है, लेकिन फिर अगर वो एनर्जी एक्सचेंज चलता रहे, फिर सेम थिंग विल हैपन। वही मजबूरी वाली बात हो जाती है। पहले हम करते जस्टिफिकेशन, फिर हम सेकंड करते कि एक तो गलत काम किया,
ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय अब जाना भी चाहता है, तो हम सारा ब्लेम किस पर डाल देते? उसी पर डाल देते। और हम कहते ये जो प्रॉब्लम आई है इसका पूरा जिम्मेवार कौन? वो। एंड जैसे ही हमने कहा वो, रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया, पूरी तरह से निकल गया। इट्स गॉन, इट्स फिनिश्ड। सपोजिंग ये रिश्ता हमको कभी चाहिए नहीं तो, और हम कभी जिंदगी में उससे मिलने वाले ही नहीं है। रिश्ता मतलब कार्मिक अकाउंट तो है ही ना उस आत्मा के साथ। तो यू मीन टू से ये रिश्ता पिछले जन्म का था और अगले जन्म में नॉट नेसेसरी। आपके लिए अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है अभी, सपोज हमने उसको नेगेटिव भेजा, अब सपोज वो चले जाए आज, ठीक है, एंड सपोज यू से कि हम उसको कभी नहीं मिलने वाले इसके बाद, गॉन, जाने दो जाता है। लेकिन जाते हुए क्या लेकर गया वो नेगेटिव दर्द लेके गया, दर्द लेकर गया। अब दर्द लेकर गया तो कैसा थॉट क्रिएट करेगा और कैसे फील करेगा? वो किसको रेडिएट करेगा? वो हमें रेडिएट करेगा। एंड ये बहुत टाइम चल सकता है। वो जितनी बार आपको बारे में सोचेगा, आपने उस दिन कहा था मैंने किसी की फोटो किताब में देखी 20 साल बाद, तब जब मैंने 20 साल बाद उनकी फोटो देखी वापस मेरे अंदर वो थॉट आया। मतलब 20 साल बाद भी आपने उनको वाइब्रेशन भेज दिया ना। अब ये आत्मा जो आज दर्द में यहाँ से चली जाएगी, ये जितनी बार आपके बारे में सुनेगी, आपको याद करेगी, आपका टीवी पे देख लेगी, आपकी मूवी देख लेगी, कहीं कोई आपके बारे में बोल देगा या बैठे बैठे वैसे ही आप याद आ जाएंगे। तो वो उस समय आपके लिए वापस वो नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। 3 दिन नहीं क्रिएट करेगा सिर्फ। अब हमने तो 3 दिन क्रिएट की थी ना सिर्फ, वो तो बहुत बार क्रिएट करेगा। 3 जन्म करेगा। हो सकता है। इट कैन कैरी फॉरवर्ड। वरना एक आदमी क्यों दुखी होके जाए? यहाँ से छोड़ के जाना मतलब कितना पेन में ही होगा। पेन में गया ना, तो लास्ट एक्सपीरियंस क्या लेकर गया? इफ आई लीव नाउ, जस्ट नाउ फ्रॉम हियर, मेरा लास्ट एक्सपीरियंस क्या है आपके साथ के इंटरेक्शन का? गुड फीलिंग और हेवी फीलिंग? वेरी बैड पार्टिंग। तो इफ आई गो विद अ हेवी फीलिंग, तो मेरा लास्ट अनुभव जो यहाँ रिकॉर्डेड है, हेवी फीलिंग, वेरी अनप्लेजेंट, अनकंफर्टेबल, तो मैंने हर बार आपको वो भेजना है। बोलते हैं ना लोग, लेट्स पार्ट एज फ्रेंड्स। अब आप ये देखिए, बिजनेस साथ नहीं करेंगे, कम से कम दोस्त तो रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स अगर हम इकट्ठे काम नहीं कर पाते, इकट्ठे रह भी नहीं पाते, सपोज किसी रिश्ते में अलग रह भी रहे हैं, अलग रहें लेकिन एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, दोस्ती रखें मीन्स भी क्या? कई बिजनेस में पार्टनर्स कहते हैं, देख तेरी मेरी बिजनेस में नहीं जमती, बट विल बी फ्रेंड्स, और रहते हैं फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स कहाँ? मतलब घूमने फिरने में, मिलने में, पार्टी में। इट मेंट कि लेट्स बी फ्रेंड्स। मतलब हम आज एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचे। क्योंकि व्हेन वी आर पार्टिंग, नो नॉट नेसेसरी। अगर मैं आपके साथ अभी बिजनेस कर रहे हो एंड वी फील कि हम नहीं काम इकट्ठे कर सकते, तो वी से लेट्स पार्ट एज फ्रेंड्स, व्हिच मींस फिर कभी कहीं मिलेंगे, कोई फंक्शन में कुछ भी, तो ऐसे नहीं है कि हमारी कोई बोलचाल बंद हुई है या कोई दुश्मनी है, जैसे कहते हैं वी आर फ्रेंड्स। तो हम जब मिलते हैं हम प्यार से बात करते हैं, लेकिन हम सारा दिन सोचते क्या हैं? सपोज जब हमने पार्ट किया, एक दूसरे से अलग हुए, कुछ आई थी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमने रिजॉल्व नहीं किया, तो आई एम नॉट गोइंग टू थिंक नाइस अबाउट यू। वो भी नहीं, मुझे बैठे बैठे याद आया, 2 बिजनेस पार्टनर्स बोले लेट्स पार्ट एज फ्रेंड्स, अलग अलग हो गए और सबको फोन करने लग गए कि देख मुझे बिजनेस भेजना, मैं अलग हो गया, अब तू मेरी दुकान पे आना। दिस इज फ्रेंड्स, दिस इज पार्टिंग एज फ्रेंड्स। दिस इज नाउ हार्डकोर जेलसी, कंपटीशन एंड इंटेंशन। अब मैं इससे आगे जाकर इसको दिखाता हूँ, मेरे से अलग हुआ ना, और रेट्स भी मैं तेरे को बराबर दूंगा, कम दूंगा, उधार भी दूंगा, आ जाना। पार्ट एज फ्रेंड्स मींस कि हम एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। रिश्ता हमारा बाहर, सपोज वर्किंग रिलेशनशिप या वो नहीं भी हुआ, अंदर से एनर्जी एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये आत्मा अगर यहाँ से आज दर्द में चली गई, तो ये आप डेफिनेट समझिए कि जीवन भर जब आपको याद करेगी तब आपको वो नेगेटिव भेजेगी। और जैसे आपने कहा जीवन भर में नहीं चेंज किया, तो फिर जब याद करेगी। नाउ सी, कोई नहीं है, ये फैमिली नहीं है, फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, एक टीम आए, 10 दिन काम किया, चले गए। ऐसे ही हमें कितने लोग मिलते हैं,
आए मिले गॉन, आए मिले गॉन, ठीक है। लेकिन हर एक के साथ एक एनर्जी एक्सचेंज हुआ। अगर वो एनर्जी एक्सचेंज हैवी हुआ तो हमने अपने लिए क्या क्या रख दिया दुनिया के अंदर, डिप्लीटर्स। ये आत्मा गई आज, मेरे लिए जितनी बार सोचेगी नेगेटिव, मुझे डिप्लीट करेगी। कोई और मेरे को आज मिला सड़क पे, उसको मैंने डांट दिया, कुछ बुरा बोल दिया, वो जब जब मुझे याद करेगी डिप्लीट करेगी। कहीं और किसी के साथ रेस्टोरेंट में गए, वेटर ने खाना ठंडा ला दिया, डांट दिया उसको। रेस्टोरेंट की बात से याद आया, मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में एक छोटी सी चिट्ठी निकलती है उसमें मीठा खाने में, तो उसमें से लिखा था कि आप चाहे कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो, लेकिन उसे कैसा महसूस किया, हाउ डिड यू मेक हिम फील, उसका सम्मान, उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट, वो आदमी कभी नहीं भूलेगा। तुमने 100 रुपए मुंह पे फेंक दिए, परफेक्ट, डांट के दे दिए, लेकिन उसको कैसा फील करवाया, जो आपने फील कराया वो याद रहेगा। वो याद तो रहेगा उसको, वो तो उसका है। लेकिन वो आपको भेजेगा जीवन भर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको याद रहे सिर्फ तो भी ठीक है, वो तो ठीक है, मेरा कुछ उससे लेना देना नहीं। लेकिन वो जो मैंने उसको फील करवाया, वो उसने मुझे फील करवाना है बहुत बार। अब जब हमें कई बार पता ही नहीं चलता हम क्यों लो फील करते हैं, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कहीं से लो एनर्जी आ रही है। ऑफ कोर्स, आज अगर आपकी एनर्जी उसको जा सकती है तो 15 दिन बाद उसकी एनर्जी आपको नहीं आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती है? ऑफ कोर्स आएगी। सपोज उस दिन वो बैठकर किसी के साथ आपके बारे में डिस्कस करे। ये तो आपने डरा दिया मेरे को। नहीं, डराना नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब कार्मिक अकाउंट तो कार्मिक अकाउंट नहीं, नाउ दिस मेक्स कर्म और लाइफ में मतलब ये है कि कई बार मैं सोच रहा था कि व्हाई एम आई फीलिंग सो लो, मैं डिप्रेशन टाइप का क्यों आ रहा है, मेरे पास तो सब कुछ है। तो मतलब पता नहीं किसको कब दुख दिया होगा। कभी किसी को दुख दिया था तो उसका दुख उस वक्त का मुझे पहुंचता है। यस, व्हाई नॉट। अगर अभी हमारा पहुंच रहा था तो उसका क्यों नहीं पहुंचेगा? अभी आपने तो एक्सपीरियंस किया ना। आई नो। क्या बोल अच्छा रहे थे, फिर आपने ऊपर से कहा हम 1 किलोमीटर दूर। नाउ दिस इज व्हाई शुड बी अवेयर। अब अवेयर नहीं, अब बहुत इजी है। अब इजी ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाले का बिहेवियर चाहे कैसा भी हो, मैं जो सोचूंगा वो मैं अपना भाग्य लिख रहा हूँ। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपना एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ये अपना अकाउंट क्रिएट हो गया ना। अभी आपने 3 दिन उसके लिए नेगेटिव सोचा तो वो डिपॉजिट हुआ। वो सारी उम्र अगर वो यहाँ से हील होके नहीं गया तो वो हर टाइम आपके लिए नेगेटिव सोचेगा। तो एक अकाउंट क्रिएट हो गया। ही इज नॉट फैमिली, ही इज नॉट फ्रेंड, ही इज नोबडी। एक बार मेरी एक नई घड़ी दी थी विवेक ने मुझे, काफी महंगी थी एज अ गिफ्ट। वो 3 दिन नहीं मिली। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कहीं फलाना नौकर चोरी तो नहीं कर दिया। तो उसने बोला नेवर एवर स्पीक लाइक दैट अबाउट एनीबडी। कभी उसके बारे में ऐसा बोलना भी नहीं, ऐसा कर्म बनाओगे थॉट उसको पहुंचेगी। मैंने बोले पागल है। इज इट राइट? शी वाज राइट। अगर आप किसी के लिए थॉट क्रिएट करेंगे तू चोर है तो क्या होगा? क्या होगा? अगर आप 3 दिन किसी के लिए सोच लो ये चोर है, ये चोर है, ये तो अनवांटेड से भी बहुत हायर फीलिंग है ना, ये चोर है। सपोज आप हमारे घर आए और उसके बाद हमारे घर में कोई चीज मिसिंग है और मैं एक थॉट क्रिएट करूँ आपके लिए कि वो तो नहीं उठा के ले गए, और फिर एक स्ट्रॉन्ग वर्ड भी लगा लो उसके साथ कि ये चोर है, पहुंचेगा नहीं वाइब्रेशन? और इसके बारे में सुना भी था वो नहीं। इवन इफ देयर इज नो पास्ट इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपने एक अजम्पशन पे डाउट ऐसे ही कि कौन आया था कमरे में ये 2 दिन के अंदर, सो एंड सो आया था, सो एंड सो आया था। एंड हमें लगता है ये नेचुरल है ऐसा सोचना कि ये तो चेक तो करना पड़ेगा ना कौन आया। सोचो कौन आया था, कौन गया था, ये सोचना इज फाइन। चेकिंग करनी है कौन आया था, उतनी देर में कौन आया था, अभी सोचो, अभी चेक करो। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और लेबल लगाना अगर मैं चेक करूँ ना कौन आया था पीछे, किधर गए, क्या हुआ, उसके बाद कौन आया था, इट्स फाइन, दिस इज नॉर्मल न्यूट्रल एनर्जी।
लेकिन अगर मैंने कहा वो है ना, उसने उठाया होगा, दैट इज अटैक, दैट इज रॉन्ग कर्मा, बैड कर्मा, दैट इज एन अटैक ऑन दैट पर्सन नाउ, डायरेक्ट। अब मैंने उस आत्मा को एक डायरेक्ट, वेरी वेरी वेरी, और ये पहुंच जाएगी उस तक। अभी आपकी पहुंची ना, ये 3 दिन में ये पहुंच जाएगी उस तक। अब जैसे ही ये पहुंच गई उस तक, तो वो कुछ ना कुछ आएगा आपके पास बोलने के लिए उसके बाद, जैसे ये आए ना आज बोलने के लिए। ये इसीलिए सारा रिश्ता यहाँ पर है, सारा कार्मिक अकाउंट यहाँ पर है, सारा भाग्य इसीलिए यहाँ पर है। जैसा सोचेंगे अकाउंट्स क्रिएट होते जा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट मी। जो मैं किसी और के लिए सोच रही हूँ वो अकाउंट मेरा क्रिएट हो रहा है। अगर आपने किसी के लिए बस इतनी थॉट क्रिएट की ये चोर है, ठीक है, वो मैसेज उस तक पहुंच गया, मतलब थॉट से मैसेज उस तक पहुंच गया, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे अभी, और उनको भी नहीं मालूम होगा कि वो आपको लाइक क्यों नहीं करते। There will not be a specific reason. जैसे कई रिश्तों में हम स्पेसिफिक पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं, क्यों ये रिश्ता नहीं ठीक है, कभी कुछ हुआ नहीं, we always be nice to each other। ये क्यों? क्योंकि किसी ने तो, दोनों में से एक ने तो क्रिएट किया है कुछ हैवी। अब वो सामने वाली आत्मा आपके लिए अच्छा नहीं सोच पाएगी, तो ये नुकसान किसका है? उसका तो है नहीं। ये कैसा इंटरेस्टिंग खेल है। अभी इसको खेल ही बोलूँगा, या जो भी बोल रहा हूँ, वर्ड नहीं आ रहा करेक्ट। मेरी फैमिली में 4 भाई हैं, तो किसी भाई बहनों की एक बेटी मेरे घर आई थी, तो उसको वन ऑफ माय ब्रदर्स ने डांट दिया फ़ोन पे, तो उसको उससे बहुत डांटा वापस, बोली नेवर टॉक टू मी लाइक दैट, और मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ये रोने लगी। घर आके उसको बोलता है, मेरा नाम लेके, घर गुगी मेरा नाम, गुगी भाई इतना डांटते कुछ, वो कुछ भी करे, मारे भी मुझे, कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसा क्यों बोले, उनका मुझे बुरा नहीं लगता है। बट एक का बुरा लगना, एक का बुरा नहीं लगना, तो इंटेंशन जो आप कह रही हैं, इंटेंशन भी एंड द लव फॉर द चाइल्ड, इंटेंशन भी, बहुत समय की भेजी हुई वाइब्रेशन भी। अभी सब, और उसको मालूम है ना मैं कि अंकल प्यार करते हैं मुझसे, मालूम नहीं होता है, वो आ रहा है, मालूम कैसे पड़ेगा? उससे प्यार करते ही है ना, घर पे तो रहती है। कैसे? वो तो आप एक्शंस और वर्ड से कह रहे हैं ना, लेकिन वो जो वो फील कर रहे हैं कि नहीं, उनका बुरा नहीं मुझे लगता है, हाँ। आपका बुरा लगा, क्योंकि आपने भले कुछ जोर से बोल भी दिया होगा, डांट तो डबल ट्रिपल जोर से बोला हुआ है, हाँ डांट भी दिया, लेकिन आप जो उसके लिए सोचते हैं हमेशा, सिर्फ उस इंसिडेंट के टाइम नहीं जब डांट दिया, लेकिन जो आप ओवरऑल उसके लिए सोचते हैं इज एक्सेप्टिंग एनर्जी, लविंग एनर्जी। जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा ब्रदर लेट्स से इस केस में, उसने शायद कभी डांटा नहीं है, आपके जितना तो बिल्कुल ही नहीं डांटा है। उसे देखा ना कि मैं भी ऐसा बोल देता हूँ कभी, वो कोई बात नहीं, बोल दिया, वो कोई बात नहीं, वो उस दिन थोड़ा सा बोल दिया, लेकिन वो उस आत्मा के बारे में वैसे कैसा सोचते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स कैसा सोचते होंगे, क्या वो उनके प्रति क्रिटिकल है, जजमेंटल है, ऐसे 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 ऐसे, वो वाइब्रेशन गई है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स उस बच्ची को 2 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ एनर्जी आई है, कबर्ड फुल होगा, नहीं 2 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ एनर्जी आई है। अब दोनों ने डांटा, लेट्स से आपने भी, आपके ब्रदर ने भी, आपका बुरा नहीं लगा, उनका बुरा लगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स से बुरा फील नहीं हो रहा है, ये है वो जो रिसीव ओवर मेनी ईयर। आप देखिए, अगर 3 दिन की इफेक्ट इतनी हो सकती है, तो जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जिनके लिए हम इतनी बार इतना कुछ सोचते हैं, हम इतना इजीली उनको लेबल कर देते हैं, हम इजीली उनके बारे में क्रिटिकल हो जाते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स, रिश्तों में कितनी एनर्जी अक्यूमुलेट हो जाती होगी, कितनी। अब इसको सारे को क्लीन करना कंप्लीटली हमारे हाथ में है। हाउ? मैं एग्जैक्टली यही सवाल मेरे मन में था कि अभी हम क्या करेंगे, इसी आत्मा को लेते हैं, अभी फैमिली फ्रेंड्स नहीं, इसी आत्मा को लेते हैं, हमें अवेयरनेस है, हमने उसके बारे में 3 दिन गलत हैवी सोचा। अब हम उसको कई बार गलत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो राइट है, वो है ही ऐसा,
किया उसने ऐसा? किया ऐसा उसने, राइट? तो उसने किया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कराई, झूठ बोला, जो भी किया, और भी बहुत कुछ किया। उसने वो किया। हमारा रोल क्या है? उसने जो किया उसके अराउंड हमें सोल्यूशन ढूंढना है। एक्सेप्टिंग, इसने ये किया, अब इसका इसको सॉल्यूशन हमें क्या है? कैसे ठीक करना है। एंड कई बार अगर वर्स्ट केस, मतलब बिल्कुल वर्स्ट केस, कि नहीं ये फिर हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। और That भी can एक be- केस है ना, भी 2-4 दिन तो है, चलो ओवरलुक नहीं, करते हैं। एनीबडी ऑल्सो, कि वर्स्ट केस भी, वी आर लुकिंग एट एब्सोल्युटली एक्सट्रीम, वर्स्ट केस भी हम ये कह सकते हैं हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। दैट्स द वर्स्ट। वर्स्ट केस कैन बी हम इनके साथ रह नहीं सकते हैं, फैमिली, हम इकट्ठे रह नहीं सकते हैं। दिस इज द वर्स्ट केस विच इज लाइक वेरी एक्सट्रीम। लेकिन इवन अगर हम वो डिसीजन लेते हैं, हमारे को ये लिबर्टी अपने आप को नहीं देनी है कि ये क्रिएशन, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हमें मालूम है। दैट्स ऑल। सी, दिस इज, वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये कैसे करना है। सपोज मुझे पता है कि आप झूठ बोलते हैं, सिंपल, मुझे पता चल गया, हम काम करते हैं इकट्ठे और मुझे किसी के बारे में पता चल गया ये झूठ बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस से पता चला, सुनी सुनाई बात से नहीं, अजम्पशन से नहीं, सॉलिड प्रूफ, फैक्ट, ओके, 1, ये झूठ बोल रहे हैं। अब मुझे अपने ऊपर देखना है कि मुझे आगे काम तो करना है इनके साथ, राइट? तो मुझे कैसे करना है, किस बात को ट्रस्ट करना है, किस बात को नहीं करना है, किस बात को रिकन्फर्म करवा लेना है। मीन्स आई विल लुक फॉर सोल्यूशन कि कैसे काम करना है। दैट्स वन थिंग। लेकिन दूसरा, जब देखो झूठ, मेरे साथ झूठ, ऐसा मतलब इतना झूठा इंसान, इतना भी कोई झूठ बोल सकता है, छोटी छोटी बातों पे भी झूठ, ये तो है ही बॉर्न लायर, कितना झूठ, ये सब क्या है, ये सब क्या है? दिस इज ओनली माई क्रिएशन ऑफ एनर्जी। ये सोल्यूशन भी नहीं ला रही, ये सिर्फ क्या कर रही है, मैं आपके लिए बैठकर सोचते जा रही हूँ, एंड आई एम सेइंग सच है ना, अभी है ही झूठ, तो फिर हम बोलेंगे ही कि वो झूठ है ही, हमें कुछ नहीं करना है। हमारे सोचने से सामने वाला नहीं बदल जाने वाला है, हमारे बोलने से भी सामने वाला नहीं बदल जाने वाला है। हमें जब अगर हम सोचते रहेंगे इस तरह से, एनर्जी वाइब्रेट, एंड वो वहां पहुंचेगी, फिर वो क्रिएट करेंगे, फिर वो हमें भेजेंगे, फिर हम और क्रिएट करेंगे, शुरू हो गया। वी हैव टू टेक केयर, हम ये पिंग पोंग एनर्जी गेम ज्यादा नहीं खेलें किसी के लिए, और अगर खेलें तो फिर वो अच्छी वाली एनर्जी भेजे। सिर्फ वो झूठ बोलते हैं, मुझे कैसे उनके साथ चलना है, वो इंसल्ट करते हैं, उनको बात नहीं करनी आती, मुझे कैसे उनके साथ चलना है, ये काम में सिंसियर नहीं है, मुझे इनके साथ कैसे काम करना है। Meaning without thinking, accepting and molding and working. हम क्या कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन कांस्टेंट भेज रहे हैं, हेवी एनर्जी, हमें भी डिप्लीट, उनको भी डिप्लीट, रिश्ता कमजोर। थैंक यू सो मच सिस्टर।